जय माता दी, हर हर महादेव। आजकल देखा जा रहा है बहुत बड़ी समस्या फैल रही है। लोगों की बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो रही है। घर में रहते हुए बाहर के बारे में सोचते हैं, बाहर रहते हुए घर के बारे में सोचते हैं। बाहर का काम करने की सोचते हैं तो घर का याद आता है, घर का याद सोचते हैं तो बाहर का याद आता है। इसकी शुरुआत पता है कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई है फ्रिज के आटे से। माताएं बहनें क्या करती हैं, इतना आटा बना के रख लेती हैं, सारा दिन का आटा बनाकर एक साथ रख देती हैं। बड़े अच्छे से बाहर बैठकर फिर बोलती हैं, मैंने तो सुबह ही आटा गूंथ के रख दिया, अब सारा दिन जो भी आएगा रोटी सेक सेक के देती रहूंगी, सारा दिन मैं आटा ही थोड़ी ना बनाती रहूंगी। ऐसी सोच हमारी माताएं बहनें आजकल रखने लगी हैं। ये गलत है। आम का आटा बचा वह भी फ्रिज में रख देती हैं कि सुबह बना लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, आटा बासी हो जाता है, और जब आटा बासी हो जाता है दूषित हो जाता है, और फिर क्या होते हैं, उसकी रोटी बनकर जब खाते हैं तो विचार भी दूषित ही होंगे। माताओं बहनों को सोई अपने हाथों में रखनी चाहिए और पवित्रता से रखनी चाहिए। इसकी गारंटी है आपके घर की शांति कभी भी भंग नहीं होगी। इतना आटा आपको चाहिए, 10 रोटी का बनाना है, 12 रोटी का बनाना है, आप उतना ही आटा बनाए। अगर आपका आटा थोड़ा ज्यादा बच भी जाता है, उसकी थोड़ी सी मोटी रोटी बनाए और बाहर गाय को खिला दे लास्ट की, या डॉगी के लिए रख दे। क्या होगा, किसी के जीव के अंदर भी चला जाए, पुण्य भी आपको मिलेगा। आपके घर के जो लोगों को दूषित आटे की रोटी भी नहीं खानी पड़ेगी। उतना ही बनाओ आप जितना खा सकते हो। तो बच भी जाता है। अगर आपके घर में मेड लगी है, 4 रोटी फालतू बच गई है, सब्जी बच गई, तो आप उसे दे दो, किसी के घर चला जाएगा। भी आत्मा आपको आशीष देगी, और किसी की आशीष जब मिलती है तो जो हमारे रुके हुए काम होते हैं ना, ये भी बनने लग जाते हैं। कभी भी दुआ में ना आओ, दुआ में आओ। जब दुआएं मिलने लग जाती है ना, तो आधे काम तो वैसे भी बनने लग जाते हैं व्यक्ति के। शाम के समय आपको पशु नहीं भी मिलता है तो आप उसको बचा के रख लो, सुबह के टाइम उस पशु को खिला दो। भी कहते हैं अपना खाना खाने से पहले, अपना पानी पीने से भी पहले, अगर हम किसी का पेट भरकर फिर पानी का एक गिलास पीते हैं तो कभी भी हमारे घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। बासी खाना खाते हैं ना, जो रात का आटा अगर हम फ्रिज में रख देते हैं, पितरों के लिए एक पिंडी बन जाती है, पितरों को तर्पण हो जाता है, उसी की आप रोटी बनाकर फिर सुबह के सुबह समय खा लेते हैं। तो आप देखना घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, पति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पति को तो हमेशा फ्रेश खाना ही खिलाना चाहिए ताकि उसकी बुद्धि सही से चले, सही से काम धंधा करे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा ना करे। इसलिए माताओं बहनों को फ्रेश ताजा ताजा खाना ही बनाना चाहिए। आटा तो बिल्कुल भी गूंथ कर नहीं रखना चाहिए रात के समय। फिर की बहनें क्या करती हैं, उनको सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, ये बच्चे स्कूल भेजने होते हैं, तो वो क्या करती हैं, रात को ही आटा गूंथ के फ्रिज में रख देती हैं। ये भी एकदम गलत है। बच्चों को भी फ्रेश खाना खिलाना चाहिए। रोटी बनाने से सिर्फ 20 मिनट पहले या 25 मिनट पहले ही सिर्फ आप आटा गूंथे और उसके बाद आप रोटी बना के सब बच्चों को सेक दें। जिनके ऊपर सन्नी की सड़ी साथी चल रही है, उनको गरम गरम रोटियां फुलके नहीं खाने चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, माताओं बहनों को रोटी बना के रख दो, 5-7 मिनट थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे आए, तब वो अपने पति को परोसे, या किसी आपके बच्चे पे सन्ने की साढ़े साथी चल रही है तब उसको परोसे। गरम गरम फोले खाने से सन्ने की साढ़े साथी और बढ़ती है, घटती नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखना आपका घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।